हम जब भी कारोबार के आगाज़ की बात करते हैं तो एक सवाल जहन में उभरता है कि पहला मुनाफा क्या था, पहली कमाई क्या थी। और ये सवाल तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर पिट चुका है कि एंकर्स के बारे में ये बात कही जाती है कि इन्हें पैसों से ही मतलब है और कुछ नहीं है। लेकिन पैसा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। पहली जो डील आपकी हुई थी वो कितने पैसों की थी कि आपने कहा कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं? और ये डील या एक्सपोर्ट के काम में आपने वो पाकिस्तान के लिए डील की थी या किसी और, चाइना से किसी और मुल्क के लिए की थी? सबसे पहली जो मेरी डील थी वो लोकल थी, जो मैंने टेक्सटाइल के बिजनेस में की, और वो उसमें उस डील से मुझे 75,000 मैंने कमाया। ओके। तो यही मोटिवेशन थी कि यार अगर मैं कहीं जॉब करता तो मैं भी उस वक्त तो 15, 20, 30 हज़ार पे आप मंथली जॉब जा रहे हैं। जी। तो उसके साथ साथ जब मैंने ये सोचा कि अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को बाहर मार्केट करें, मज़े की बात यह है कि जब लोग टेक्नोलॉजी को मेरे ख्याल से इतना सीरियस नहीं लेते थे, तो 1997 में मेरे पास कंप्यूटर था। जब वो बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, Pentium 3 और एग्जैक्ट, इससे भी पहले 486 था मेरे पास। तो मैंने टाइपिंग और वो सारी चीज़ें उस पर सीखी। और जब इंस्टा1 और पाक्टल कंपनी थी तो मैंने इंस्टा1 का मेरे पास मोबाइल था, वो जो बटनों वाला होता था। जी। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि मैं टेक्नोलॉजी से भी साथ साथ अपने अवेयर रहा और अपने आप को अपडेट भी करता रहा। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें, दूसरा ये कि आप मार्केट्स को रिसर्च करें। और इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसके लिए आप बिलीव करेंगे कि मैं चाइना में सैकड़ों मरतबा गया हूँ। वहाँ पे मेरे पास तो रेजिडेंस वीज़ा था, तो मैं वहाँ पे रहता भी था। और आप भी चाइना में आपने सफ़र किया है। एक मार्केट में जब आप चलना शुरू करते हैं तो फिर चलते रहते हैं, तो फिर चलते रहते हैं, फिर कई किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। तो मैंने चाइनीज़ ज़बान सीखी। उसके बाद मुझसे मेरे छोटे भाई हैं, उनको लिखनी पढ़नी चाइनीज़ ज़बान आती है। सो ये वही जुनून है कि जिसके तहत ना सिर्फ आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, बल्कि जो रेमिटेंसेस हमारे मुल्क में आती रहीं उससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होता रहा।